इस संसार में सबसे आसान, सबसे सहज और सरल यदि कोई काम है तो वो है प्रकृति और परमात्मा का काम। मनुष्य पूरी तरह से यदि सहज और सरल हो जाए, सौम्य रहे, अपनी ओर से कुछ भी करने का प्रयास ना करे, तो वह अवस्था मनुष्य की सहज और सरल अवस्था होती है। प्रकृति, परमात्मा जिसे जानना है और फिर जिसे मानना है, वो पूरी तरह से सहज है, सरल है, सौम्य है, शुद्ध है। और हमें, यानी प्रकृति ने, परमात्मा ने जो ये रचना की है, सृष्टि की रचना की, जीवों की रचना की, जो सब कुछ बनाया, वो पूरी तरह से पूर्णतया सहजता, सरलता, सौम्यता और शुद्धता से बनाया। और जो बनाने वाले ने इतनी सहजता, सरलता, शुद्धता और सौम्यता से बनाया है, तो यही उस वस्तु की, उस जीव की प्राकृतिक अवस्था होती है, यानी कि सहजता, सरलता, शुद्धता, सौम्यता। इसमें यदि कहीं कोई खोट आ जाता है तो उसकी वास्तविकता, उसका प्राकृतिक रूप बिगड़ जाता है। और जब वह बिगड़ जाता है तो पूर्णता समाप्त हो जाती है, शुद्धता खत्म हो जाती है, सौम्यता नहीं रहती। और यदि किसी भी वस्तु का सार समाप्त हो जाए, कारण समाप्त हो जाए, उसके गुण बदल जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, उसके लिए स्थिति बड़ी भयावह, दुखदायी हो जाती है। पुनः उसी अवस्था में आए बिना, उसी अवस्था में उसे लाए बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और यही बात इस जीव पर भी लागू होती है। प्रकृति परमात्मा ने जिस भाव से, जिस विचार से, जिस दृष्टि से, जिस प्रकृति से जीव को बनाया है, और बनाने के उपरांत यदि उस जीव के वो भाव बदल जाते हैं, उसके गुण अवगुणों में अवतरित हो जाते हैं, ऐसे में उसका कल्याण किस प्रकार से संभव है? जिस प्रकार से जन्म हुआ है, जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार से किसी भी वस्तु का
निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से उसी सहजता, उसी अवस्था, उन्हीं गुणों के होने पर ही, क्योंकि प्रकृति ने जो बनाया है पूर्ण बनाया है, और पूर्ण रहना, उसी दशा और उसी अवस्था में रहना आवश्यक है, तभी उसका कल्याण संभव है, तभी उसका उद्धार संभव है, तभी उसका बेड़ा पार होना। बीच में यदि कोई दोष आ जाता है, कोई और विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस दोष को और उस विकार को समाप्त किए बिना पुनः अपनी वास्तविक दशा, वास्तविक अवस्था में आए बिना उस वस्तु का, उस जीव का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसको बनाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्यों बनाया गया, उस क्यों को पूरा करने के लिए, उस क्यों को, इसके लिए उसकी वही अवस्था आवश्यक है। इस जीव के साथ यही दुविधा है कि परमात्मा और प्रकृति ने जिस भाव से, जिन गुणों के द्वारा, जिस कारण से इसे बनाया है, इसने उन गुणों को समाप्त कर दिया। गुणों के स्थान अवगुण आ गए, भाव के स्थान पर भावुकता आ गई, और कारण भूल ही गया। ऐसे में ये जीव अपने इस मूल को, अपनी इस वास्तविकता को, अपनी इस असलियत को कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है, कैसे पूरा करे, इसका उद्देश्य कैसे पूर्ण हो? ये सब तभी हो सकता है जो जैसा था वैसा ही फिर हो।